आज हम लोग विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपना अपना आसन ले लें। आसन लेने से पहले लाइट को डिम कर लेंगे और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। रूम टेम्परेचर को चेक कर लें। अपना अपना आसन ले लें, कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आप 20-25 मिनट, हाफ एन आवर बैठ सकें। शोल्डर रिलैक्स। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा, मुद्रा आपके नी के ऊपर। आईज सॉफ्टली क्लोज। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर लेकर आए। अपने शरीर को अपने मैट के ऊपर फील करें, कनेक्ट करें। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस अपनी स्पाइन के ऊपर लेकर आए और अपनी स्पाइन को सीधा करें। शोल्डर रिलैक्स, चिन हल्की सी ऊपर, आईज सॉफ्टली क्लोज। पूरा ध्यान नोज के टिप पर। नोज के टिप को फील करें। हर आती जाती श्वास को देखें। अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करें। अपने आप को इस प्रोसेस के साथ कनेक्ट करते हुए, पूरी तरह से सरेंडर करते हुए, एक लंबी गहरी श्वास के साथ ओमकार शुरू करेंगे। ओमकार की वाइब्रेशंस को अपने शरीर के अंदर एक एक सेल में और शरीर के बाहर एटमॉस्फेयर में महसूस करेंगे। दोनों हथेलियों से घर्षण। प्राप्त हुई ऊष्मा को अपनी आंखों पर और पूरे चेहरे पर फैलाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। आज हम विशुद्धि चक्र के ऊपर बात कर रहे हैं। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, इसकी जो सबसे पहले स्थिति होती है, पोजीशन होती है, वो गले पर होती है। गले पर थायराइड ग्लैंड के पास। इससे जो ग्लैंड कनेक्टेड होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है। अभी विशुद्धि जो चक्र है वो थायराइड ग्लैंड के पास में होता है। और विशुद्ध मतलब प्योरिटी। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए इसकी जो एनर्जी होती है, कम्युनिकेशन होती है। आप किस तरह का कम्युनिकेट करते हैं। यदि इस ये जो ब्लॉक होता है वो लाइज से होता है। झूठ बोलने से इसकी एनर्जी ब्लॉक होती है। और हमारी कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके लिए विशुद्धि चक्र जिम्मेदार होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कैसी है, इसके लिए विशुद्धि चक्र जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अभी विशुद्धि चक्र यदि ब्लॉक हो जाता है तो वो लोग अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, अपनी चीज़ों को जल्दी से शेयर नहीं करते हैं। अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, चाहे से वो थॉट हो, अपने थॉट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। अपनी वार्डरोब हो गया, अपना रूम हो गया, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं,
बोलना कम पसंद करते हैं, थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस कम करते हैं। ठीक है। और यदि ये ओवर एनर्जाइज्ड हो जाए तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, कमांडिंग हो जाते हैं कि जो बोल दिया बस वो होना चाहिए। और लेबलिंग करना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, ये वैसी है। इस तरह से वो लेबलिंग करना शुरू कर देते हैं। इसको बैलेंस में करने के लिए ही विशुद्धि चक्र की हीलिंग को करनी होती है। पूरी लाइफ में कोई भी चक्र एक जैसी स्थिति में नहीं रहता है। चक्रों की स्थिति जो एक्टिव है, कभी कोई चक्र ज्यादा एक्टिव हो जाता है, कभी कोई चक्र कम एक्टिव हो जाता है, लेकिन चक्र सारे बैलेंस में रहे इसीलिए इसकी कंटिन्यूस साधना करनी होती है। उसके ऊपर अवेयरनेस लानी होती है और उसको बैलेंस में रखने के लिए प्रयास करना होता है। तो आज हम विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने के लिए ध्यान का पद्धति अ, करेंगे। और उसके लिए हम अपना अपना आसन ले लेते हैं। अपना अपना आसन ले लें, दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा, आंखें सॉफ्टली क्लोज, शोल्डर रिलैक्स। अपनी स्पाइन पर ध्यान, कमर को धीरे धीरे सीधा करें, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स करें। फिर से अपनी अवेयरनेस अपनी स्पाइन के ऊपर लेकर आए। धीरे धीरे अपनी स्पाइन को सीधा करेंगे, नेक को भी लंबाई दें, चिन पैरेलल टू द फ्लोर, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स। पूरा ध्यान ब्रीद इन ब्रीद आउट पर, ब्रीद इन ब्रीद आउट। नॉर्मल श्वसन पर अपने ध्यान को बनाए रखें। हर आती जाती श्वास को देखें। अपने स्पाइन की स्थिति को देखें। रूम टेम्परेचर को फील करें। शरीर पर हवा के स्पर्श को फील करें। अपने पूरे शरीर की स्थिति को देखें, पोजीशन को देखें। स्पाइन को सीधा, शोल्डर रिलैक्स। अपने शरीर में स्टिलनेस, स्थिरता, स्टेबिलिटी को देखें। शोल्डर्स रिलैक्स, फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल। अपने पूरे शरीर पर एक बार ध्यान लेकर आए और पूरे शरीर में वाइब्रेशंस को देखें। हर सेल वाइब्रेट कर रही है, अपनी कॉन्शियसनेस को सेलुलर लेवल तक ले जाने का प्रयास करें। धीरे से अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लेकर आए। नोज के टिप पर अपना ध्यान लाएं। हर आती जाती सांस को देखें। नॉर्मल ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान।
ध्यान रहे कोई भी श्वास आपके ध्यान से ना रह जाए। हर श्वास पर अपने ध्यान को बनाए रखें। अपने श्वासों को समझकर स्वयं को समझने का प्रयास करें। मन और शरीर के बीच में श्वास ही है जो ब्रिज का काम करती है। श्वासों के माध्यम से हम अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। श्वासों के साथ कनेक्ट करके स्वयं को फील करें। अपने ध्यान को अपने श्वासों के ऊपर ही धारण करके रखें। स्पाइन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आईज सॉफ्टली क्लोज। हर श्वास को देखें। श्वासों की गति को देखें। नेजल कैविटी में हवा के फ्रिक्शन को देखें। स्पीड को देखें। गहराई को देखें, लंबाई को देखें। आप कितने सेकंड में श्वास को अपने शरीर में धारण कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, यह है आपके श्वासों की लंबाई। जितनी लंबी श्वास होगी, श्वासों की गहराई भी उतनी लंबी होगी। जिस तरह से कुएं की गहराई उसके तल से नापी जाती है, उसी तरह श्वासों की गहराई, श्वासों का प्रसार आपके शरीर में कहाँ तक हुआ है उससे नापी जाती है। अपने नाभि या नाभि से नीचे तक श्वासों के प्रसार को फील करें। अपने शरीर के एक एक सेल में श्वास के प्रसार को फील करें। धीरे धीरे अपने श्वासों को गहराई दें। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। 2 से 3 बार श्वासों को और गहराई देके रखें। लंबी गहरी श्वास को अंदर भरें और लंबी गहरी श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। जितना धीरे आप श्वास को अंदर ले सकते हैं और धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। कोशिश करें जितने समय में श्वास को आपने भरा है, मान लीजिए 5 सेकंड में भरा है, तो श्वास छोड़ने की लंबाई उससे डबल या ज़्यादा होनी चाहिए। कोशिश करें। काउंटिंग के साथ करेंगे। 4 सेकंड में श्वास को अंदर भरेंगे। पूरक ब्रीद इन 1 2 3 4। ब्रीद आउट 6 काउंट 1 2 3 4 5 6। ब्रीद इन 1 2 3 4। Breathe out 1
2, 3, 4, 5, 6. Breathe in 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out 7 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe in 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एक बार फिर से खुद से अपने आप लें। लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे, और लंबी गहरी सांस आराम आराम से बाहर। श्वासों को नॉर्मल करें। अपनी नॉर्मल श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को बनाए रखें। स्पाइन सीधा करें, शोल्डर रिलैक्स, फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल। अपने शरीर और श्वास के ऊपर पूरी सजगता। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, उसका कलर होता है लाइट ब्लू। हल्का नीला रंग, आसमानी रंग इसका कलर होता है। विजुलाइज करें हल्का नीला रंग, आसमानी रंग आपके गले पर, आपके थ्रोट पर चमक रहा है। एक हल्के नीले रंग को अपने गले पर चमकता हुआ विजुलाइज कीजिए। हल्के नीले रंग को अपने गले पर विजुलाइज करें। धीरे धीरे श्वास भरते रहें, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते रहें, और हल्के नीले रंग को अपने थ्रोट पर विजुलाइज करें। अपनी धारणा को अपने थ्रोट पर बना के रखें। पूरा कंसंट्रेशन गले के ऊपर। अपने गले के भाग को फील करें, वहां की स्किन को फील करें, वहां की मसल्स को फील करें, और हल्के ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर की रोशनी को वहां पर विजुलाइज करें। लाइट ब्लू कलर रोशनी हर अंदर आती हुई श्वास के साथ यह लाइट ब्लू कलर रोशनी एक्सपेंड कर रही है। लाइट ब्लू कलर रोशनी को एक्सपेंड करता हुआ महसूस करें। अपने विशुद्धि चक्र को हील करता हुआ फील करें। एनर्जी की एक नेचर होती है, ऊर्जा की एक प्रवृत्ति होती है। जहाँ पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। जहाँ पर हम अपने मन को फोकस करते हैं वहाँ पर एनर्जी का फ्लो होता है। इसलिए सेल्फ हीलिंग करें और थ्रोट के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपनी एनर्जी को जो बाहर वातावरण में जा रही है उसको अपने शरीर पर यूटिलाइज करें। पूरा ध्यान अपने थ्रोट के ऊपर, अपने श्वासों को ऊपर ध्यान बनाए रखते हुए हरे नीले रंग को, हल्के नीले रंग को एक्सपेंड होता हुआ विजुलाइज करें। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ नीला रंग एक्सपेंड हो रहा है। मन ही मन भाव को बनाए, मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मेरा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, संतुलित हो रहा है। मेरी थायराइड ग्लैंड संतुलित हो रही है। मेरे वोकल बॉक्स अच्छे से काम कर रहा है। मेरे वोकल बॉक्स अच्छे से काम कर रहा है। मेरे वाक तंतु, कम्युनिकेशन फाइबर्स
वो अच्छे से काम कर रहे हैं। पूरा ध्यान अपने गले पर बनाए रखें। बीज मंत्र यहाँ का होता है हम। HAM। हम। HAM। हम। अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बनाए रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए, थायराइड को एक्टिव करने के लिए हम 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 का उच्चारण करेंगे। गले पर ब्लू कलर की लाइट का ध्यान और हम बीज मंत्र का उच्चारण शुरू करेंगे। स्पाइन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस अंदर। हम 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 हम
वाइब्रेशंस को, हम बीज मंत्र की वाइब्रेशंस को अपने गले पर महसूस करें, अपने थ्रोट पर महसूस करें। विजुलाइज करें आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो रहा है, आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मनी मन अफर्मेशन ले, मैं कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भाव को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने भाव, अपने विचार, अपने एहसास, अपने बातें एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली अपने बातों को, विचारों को, भावों को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है कि मैं लोगों को इम्पैक्टफुल मैसेज कन्वे कर पा रही हूँ। मैं एक इम्पैक्ट, अपनी कम्युनिकेशन में इम्पैक्ट ला पा रही हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हूँ। मैं एक क्रिएटिव थिंकर हूँ। मैं एक क्रिएटिव थिंकर हूँ। मैं अपनी प्रेजेंस को, मेरी प्रेजेंस बहुत इफ़ेक्टिव, मैं अपने आप को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर पाती हूँ। मैं अपने आप को, मेरी प्रेजेंस इफ़ेक्टिव तरीके से मैं कर पाती हूँ। मैं दूसरों के साथ इजीली कनेक्ट कर लेती हूँ। मैं दूसरों के साथ इजीली कनेक्ट कर लेती हूँ। पूरा ध्यान अपने गले पर बनाए रखें। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेरा व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं जहाँ जाती हूँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप बन जाती हूँ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप बन जाती हूँ। मेरी बातें बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। मैं एक संतुलित रूप से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाती हूँ। मैं संतुलित रूप से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाती हूँ। मेरा थायराइड एक्टिव हो रहा है, संतुलित हो रहा है। मेरा थायराइड एक्टिव हो रहा है, संतुलित हो रहा है। मेरा थायराइड एक्टिव हो रहा है और संतुलित हो रहा है। तीन बार लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। फिर से एक लंबी गहरी सांस को अंदर भरें और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ें। 3 बार ओमकार और 3 बार मकार हमिंग साउंड करेंगे। एक लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओमकार करें और मकार को लंबा लेंगे।
3 बार मकार। नेक से लेकर हेड तक ध्यान को बनाए रखें। मकार करेंगे। अपने शरीर की स्थिति, स्थिरता, श्वास, सराउंडिंग, पूरे शरीर में हो रहे सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, सब कुछ पर एक साथ पूरी अवेयरनेस लेकर आइए। अपनी पूरी जागरूकता बनाए रखें। अपने शरीर में और शरीर के बाहर स्पंदन, वाइब्रेशंस को फील करें, एनर्जी को फील करें। दोनों हथेलियों से घर्षण, प्राप्ति ऊष्मा को अपनी आंखों पर और पूरे शरीर को हीलिंग टच दें। फिर से एक बार हथेलियों को घर्षण करें। अपने गर्दन पर अपनी हथेलियों को रखें, हीलिंग टच दें। और धीरे से हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम। हरिओम तत्सत। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। ओम नमः शिवाय। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और कल हम आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र पर बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं अभी। ओके। ओके। अभी ठीक है। ओके। ठीक है, इसको देखते हैं। शुरू में छोटी छोटी चीजों पर अपने कंसंट्रेशन को बनाना है, एक साथ बहुत सारा चीज नहीं। यदि शुरू में कंसंट्रेशन को बनाने का प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले कुछ सेकंड के लिए किसी भी चीज के ऊपर धारणा का अभ्यास करना होता है। धारणा क्या होती है? धारणा होता है कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन किसके ऊपर करना है? कंसंट्रेशन सबसे पहले या तो अपनी श्वासों पे ही कर लीजिए कि चलो ठीक है, एक टारगेट दिया कि मैं 10 सेकंड के लिए, छोटा से छोटा टारगेट दीजिए। 10 सेकंड में आप एक श्वास भी देंगे। 30 सेकंड के लिए कोशिश करके देखिए। 30 सेकंड मैं अपनी श्वासों को ही देखूंगा, इतना कर सकते हैं। 30 सेकंड अचीव कर लिया तो 1 मिनट लेकर जाइए कि 1 मिनट तक मैं सिर्फ अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करने वाला हूँ या वाली हूँ। 1 मिनट आपने अचीव कर लिया। कंसिस्टेंटली आप 2-3 दिन तक 1 मिनट श्वासों पर या दिन में 2-3 बार प्रैक्टिस किया कि मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया, मुझे पूरा श्वासों पर फोकस में कर पा रही हूँ। तो उसके बाद उसको धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस तरह से बढ़ाना होता है। फिर जब इसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान बनने लगा है श्वासों पर, फिर उसके बाद आपको धारणा
आपको फिर किसी भी चीज पर, जैसे शरीर के ऊपर लाना होता है कि शरीर को सीधा करें, शरीर की स्टेबिलिटी को देखें, स्थिरता को देखें कि आपकी शरीर स्थिर है। फिर आप देखें कि आपके हाथों के ऊपर ध्यान लेकर आए कि हाथों में क्या सेंसेस फील हो रहे हैं। तो एक छोटी छोटी चीजों पे धारणा लगानी होती है, मन को केंद्रित करना होता है। जैसे आपने इस मुद्रा पर धारणा लगाई, हम धारणा ध्यान करने वाले हैं वैसे। जैसे ये है, सब लोग ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। अभी मैं छोटा सा कुछ सेकंड का धारणा ध्यान करवा देती हूँ। ठीक है, वैसे हम इसको डिटेल में करने वाले हैं। ध्यान मुद्रा लगा ली है। ध्यान मुद्रा को नी के ऊपर रख लीजिए। आईज को सॉफ्टली क्लोज कर लीजिए, जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे। फ्रंट ऑफ फिजिकली एंड डूइंग मेडिटेशन। ओके, हम अभी आईज को बंद करते हैं तो थोड़ा बेटर समझ पाएंगे। अभी अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे और उंगली के स्पर्श पर ले आए। आपका अंगूठा और उंगली का स्पर्श, उस पर अपना ध्यान ले आए। अब उस स्पर्श को फील करें जो अंगूठा और उंगली के बीच में, थंब और फिंगर के बीच में जो टच है, उसके ऊपर अपने ध्यान को फोकस करें। कंटिन्यूस उस टच को फील करें। क्या फील हो रहा है वहां पर, उसको भी देखें। क्या सेंसेशन हो रहा है, वाइब्रेशंस फील हो रही है, स्किन फील हो रही है, ठंडा गर्म फील हो रहा है, या कोई पल्स फील हो रही है, हीट फील हो रही है, देखें। या कुछ भी नहीं फील हो रहा है, उसको भी देखें। धीरे से रिलैक्स करेंगे। अभी हमने अंगूठे और उंगली के स्पर्श पर ध्यान लगाया। क्या आपको जब भी ध्यान लगाया तो आपने उस टच को फील किया? किसी को पल्स फील हुआ होगा, किसी को वहाँ हीट फील हुआ होगा, हो सकता है किसी को कुछ भी सेंसेशन वहां पर फील ना हुआ हो। तो हमें बस उस चीज पर ध्यान को केंद्रित करना है, और ये माइंड प्रैक्टिस है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मन स्थिर होगा। मन में विचार आना तो स्वाभाविक है, उसको रोक नहीं सकते हैं। हम जब से जन्म लेते हैं और जब जाएंगे तब तक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अपने विचारों को दिशा हम दे सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। हमारा मन किस दिशा में हमें डायरेक्ट करना है वो हम कर सकते हैं। हम मन के कंट्रोल में अपने जीवन को ना जिए, हम अपने जीवन को हम डायरेक्ट करें कि हमें किस दिशा में जाना है। ना कि मन ने कहा मुझे ये खाना है, सोना है, सुबह जल्दी नहीं उठना है, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन हमें पता है, कॉन्शियस एफर्ट्स हमें पता है कि हमें हमारे शरीर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए क्या जरूरी है। तो उसके लिए काम करने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। जब हम ये कॉन्शियस एफर्ट्स बार 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 लेंगे, तो ये सारे एफर्ट्स जब हम बार बार लेंगे तो ये सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 हैबिट के रूप में एनग्रेव होंगे। और जब ये हैबिट हमारे अंदर कल्टीवेट होगी तो धीरे धीरे हम हमारा न्यूरल पाथवेज, नए न्यूरल पाथवेज बनेंगे, न्यूरल प्लास्टिसिटी आएगी, हमारे ब्रेन के सेल्स वैसे ही काम करेंगे, हमें नई दिशा मिलेगी, नई सोच मिलेगी, हमारी एनर्जी शिफ्ट होगी। यदि हम अपनी एनर्जी शिफ्ट करने पर काम नहीं करेंगे तो आज वर्तमान में जिस एनर्जी में हम जी रहे हैं, उस एनर्जी में हम पूरे जीवन भर उसी एनर्जी में अपने आप को कंटिन्यू करेंगे। यदि हमें आगे ग्रो करना है तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। और एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए ही मेडिटेशन किया जाता है, क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी 90% लाइफ को कंट्रोल करता है। इसलिए कॉन्शियसली एफर्ट्स के साथ सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। धीरे धीरे और समझेंगे। शायद एक बार में समझना इसको इतना आसान नहीं है। ठीक है। गुड नाइट, कल मिलते हैं।